कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने आया होता है, लेकिन तभी अचानक से पूरी धरती हिलने लगती है। बीच पर रखा हर एक सामान हिलने लगता है और जैसे ही वो लोग मुड़कर देखते हैं तो पेड़ एकदम से गायब होने लगते हैं और एक तीखी दहाड़ के साथ समुद्र का पानी उनके रिजॉर्ट की तरफ आ रहा होता है और एकदम से बाढ़ बन जाती है। सभी लोग उसके अंदर बह जाते हैं। अब लिया किसी चमत्कार की तरह जिंदा बच गई थी। वह एक पेड़ के तने को कसकर पकड़े हुए थी और अपने सामने फैली तबाही को देख रही थी। चारों तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी थी, लेकिन ये हालत ऐसा थी कि उसके लिए जिंदा रहना भी किसी सजा से कम नहीं था। उसने अपने पति और बच्चों को खो दिया था और इस दर्द को वह बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही थी। इससे भी ज्यादा दुखद बात ये थी कि उसकी दर्द भरी चीखें भी उस उफनते हुए समुद्री पानी में कहीं खो जा रही थीं। उसका शरीर बुरी तरह से घायल हो चुका था और बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका शरीर लगातार चोट खा रहा है। इसी पूरी निराशा के बीच अचानक उसे अपने बड़े बेटे लुकास की आवाज सुनाई देती है। लड़का ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन तेज बहाव में बुरी तरह फंसा हुआ था। पानी इतना तेज था कि उसे कहीं भी पकड़ने के लिए सहारा नहीं मिल पा रहा था और वह लगातार बहता जा रहा था। लिया बिना एक सेकंड सोचे पेड़ का सहारा छोड़ देती है और अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाती है, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वह खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। फिर भी एक माँ की जिद और हिम्मत के दम पर वह पूरी ताकत लगाकर अपने बेटे की तरफ तैरने लगती है। अचानक वह पानी के अंदर खींच जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि पानी के अंदर तैर रही टूटी फूटी लकड़ियां कितनी खतरनाक हो चुकी हैं। तभी एक तेज लकड़ी सीधे उसके शरीर में घुस जाती है और उसे आर पार चीर देती है। उस पल उसे असहनीय दर्द महसूस होता है और अब वह कुछ भी करने की हालत में नहीं रहती, बस लाचार होकर पानी के साथ बहने लगती है। दूसरी तरफ लुकास किसी तरह एक टहनी को पकड़ लेता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है। लिया जोर से चिल्लाकर उसे कहती है कि वह वहीं रुका रहे, हिले नहीं, लेकिन लुकास अपनी माँ को ऐसे बहते हुए कैसे देख सकता था। वह टहनी छोड़ देता है और माँ की तरफ तैरने लगता है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि वे चाहकर भी एक दूसरे को छू नहीं पा रहे। तभी लिया को अचानक पानी में एक गद्दा तैरता हुआ दिखाई देता है। वह तुरंत लुकास को चिल्लाकर कहती है कि उसे पकड़ ले। लुकास उसकी बात मानकर गद्दे को पकड़ लेता है और उसी की मदद से दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। हालात ऐसे होते हैं कि बस एक पल और वे एक दूसरे को पकड़ लेते। तभी लिया भी गद्दे का दूसरा किनारा पकड़ लेती है। वह पूरी जान लगाकर अपने बेटे का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी दूरी रह जाती है। दोनों हार नहीं मानते और जैसे ही वे एक दूसरे को पकड़ने ही वाले होते हैं तभी गद्दा अचानक किसी चीज से टकरा जाता है। इस टक्कर की वजह से दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे फिर से अलग हो जाते हैं, यहाँ तक कि दोबारा पानी के अंदर खींच जाते हैं। जैसे ही लिया फिर से पानी के ऊपर आती है, वह तुरंत घबराकर अपने बेटे को ढूंढने लगती है, लेकिन चारों तरफ देखने पर भी उसे लुकास कहीं नजर नहीं आता। वह उस तेज बहाव के बीच बेबस होकर उसका नाम पुकारती रहती है। उसकी आवाज में डर और निराशा साफ सुनाई देती है। खुशकिस्मती से लुकास की किस्मत मजबूत थी, वो भी इस भयानक हादसे से जिंदा बच गया। जब लिया ने उसे देखा उस पल उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन असली खतरा अभी भी टला नहीं था। उसी समय एक कार बहते हुए लुकास के पास से गुजरती है। वो डर के मारे देखता है कि दूर से एक और विशाल लहर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। देखते ही देखते वो पहाड़ जैसी पानी की दीवार सब कुछ अपने अंदर समेट लेती है। लुकास तुरंत पानी के अंदर गोता लगाता है, लेकिन वहाँ भी उसे तैरते हुए मलबे और टुकड़ों से जोर जोर की चोट लगती है। कितनी देर बीत जाती है उसे खुद नहीं पता। आखिरकार वो दोबारा पानी के ऊपर आता है और किसी तरह एक बिजली के खंभे को पकड़ लेता है। थोड़ा संभलने के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी माँ उसके साथ नहीं है। उसका दिल घबराने लगता है। वो जोर जोर से माँ पुकारता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है। उसकी माँ बिल्कुल हिल नहीं रही, बस पानी के साथ बहती जा रही है। ये देखकर लुकास पूरी तरह टूट जाता है। वो जोर जोर से रोने लगता है, अपनी माँ को लगातार आवाज देता है। तभी अचानक एक चमत्कार होता है। बेहोश पड़ी लिया जैसे अपने बेटे की आवाज सुन लेती है और धीरे धीरे होश में आ जाती है। दोनों फिर से पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे की तरफ तैरते हैं और इस बार आखिरकार एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद जब उनका मन थोड़ा शांत होता है तो वे इस तबाह हो चुकी दुनिया में किसी सुरक्षित जगह की तलाश शुरू करते हैं। वे धीरे धीरे पानी से भरे इलाके से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आगे उनसे भी ज्यादा खतरनाक मुश्किलें उनका इंतजार कर रही हैं। इसी दौरान लिया का शरीर धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। तभी लुकास अचानक देखता है कि उसकी माँ के पैर के पीछे का हिस्सा बुरी तरह फटा हुआ है, मांस बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये नजारा इतना डरावना था कि वो खुद घबरा जाता है। वो तुरंत अपनी माँ को रोकता है। लिया पीछे मुड़कर देखती है, उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। लुकास अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। वो अपनी माँ की हालत देख ही नहीं पा रहा था। तभी लिया को एहसास होता है। वो घबराकर अपने सीने के पास के घाव को हाथ से ढक लेती है।
है। उसे समझ आ जाता है कि ये नजारा अपने बेटे के लिए कितना भयानक है। वो हल्के से उसे दिलासा देती है कि सब ठीक है और उसे आगे चलने के लिए कहती है, लेकिन असल में उसकी चोट उससे कहीं ज्यादा गंभीर थी जितना लुकास सोच रहा था। थोड़ी देर बाद वे एक ऊंचे इलाके तक पहुंचते हैं। लुकास आगे एक बड़े पेड़ को देखता है और उसके अंदर उम्मीद जागती है। उसे लगता है कि अगर वे उस पेड़ पर चढ़ जाएं तो शायद अगली लहर से बच सकते हैं। लिया अपने पैर के घाव को जितना हो सके संभालती है और अपने बेटे के सहारे उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगती है। तभी दूर कहीं से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। लुकास ये आवाज सुनता है लेकिन अनदेखा करने की कोशिश करता है। वो साफ कह देता है कि वे किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन लिया इस बात पर अड़ी रहती है कि उन्हें जाकर देखना चाहिए। लुकास थोड़ा गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि वे खुद ही इतनी मुश्किल में हैं, ऐसे में दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। वो अपनी माँ को खींचकर वहाँ से ले जाना चाहता है, लेकिन लिया के लिए बात अलग थी। वो पहले ही अपने 2 बेटों को खो चुकी थी। उसे लगता है कि ये आवाज शायद उसके ही बेटे साइमन या थॉमस की हो सकती है, और अगर नहीं भी है तो भी शायद यही आखिरी मौका है जब वे किसी की मदद कर सकते हैं। माँ की ये बात लुकास के दिल को छू जाती है। वो मान जाता है और दोनों उस आवाज की दिशा में जाने लगते हैं। आखिरकार उन्हें एक कोने में एक छोटा लड़का मिलता है जिसका नाम डेनियल होता है। वो बच्चा पूरी तरह सुरक्षित था, उसे कोई चोट नहीं लगी थी। हालांकि वो उसका भाई नहीं था, फिर भी लुकास उसे एक बड़े भाई की तरह संभालता है, उसे शांत करता है। इसके बाद वो अपनी माँ और डेनियल को लेकर उस बड़े पेड़ की तरफ वापस जाता है। लुकास को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस अनजान बच्चे को उसने अभी बचाया है वही आगे चलकर उसके टूटे हुए परिवार को जोड़ने में एक अहम कड़ी बनेगा। लुकास पहले खुद पेड़ पर चढ़ता है और उस छोटे बच्चे को ऊपर सुरक्षित बैठा देता है। फिर वो अपनी माँ को ऊपर खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन लिया मना कर देती है। वो नहीं चाहती कि उसका बेटा और ज्यादा तकलीफ उठाए। वो खुद चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके घाव का दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो एक कदम भी ठीक से नहीं बढ़ा पाती। ये देखकर लुकास तुरंत मदद के लिए आगे आता है। वो अपने हाथों को जोड़कर एक सहारा बनाता है ताकि उसकी माँ उस पर पैर रखकर ऊपर चढ़ सके। इस बार लिया मना नहीं करती। लुकास का छोटा सा शरीर उस वक्त एक अजीब ताकत से भर जाता है। शायद ये अपनी माँ के लिए उसका प्यार ही था जो उसे इतनी शक्ति दे रहा था। वो पूरी ताकत लगाकर अपनी माँ को ऊपर उठाता है, उसे अपने कंधों पर खड़ा करता है और खुद पेड़ को मजबूती से पकड़ लेता है। उसकी उंगलियों से खून निकलने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और आखिरकार वो अपनी माँ को सुरक्षित पेड़ पर चढ़ा देता है। इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद आखिरकार वे तीनों जिंदा बच जाते हैं। समय धीरे धीरे बीतता है, लेकिन इस भयानक आपदा के बाद का नजारा दिल दहला देने वाला था। हर तरफ तबाही ही तबाही थी। इंसान जो खुद को बहुत ताकतवर समझता है, इस कुदरत के सामने बिल्कुल धूल के बराबर नजर आ रहा था। लिया की हालत धीरे धीरे और कमजोर होती जा रही थी। लुकास उसकी सांसों पर ध्यान लगाए बैठा था। उसके सीने के उठने गिरने को देखकर खुद को दिलासा दे रहा था कि उसकी माँ बस सो रही है। अचानक लिया अपनी आंखें खोलती है और धीमी आवाज में कहती है कि उसे कहीं से मदद आने की आवाज सुनाई दे रही है। और सच में कुछ ही देर बाद 2 लोग उनकी तरफ आते दिखाई देते हैं। वे थाईलैंड के स्थानीय लोग थे। ये कोई प्रोफेशनल टीम नहीं थी, बल्कि स्थानीय लोगों का खुद से बनाया हुआ एक छोटा सा रेस्क्यू ग्रुप था। उनके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उनके आने से उम्मीद जरूर जाग गई। उनमें से एक आदमी की मदद से लिया दर्द सहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके घाव की वजह से हर कदम पर उसे असहनीय दर्द होता है। ज्यादा देर तक वो ये सह नहीं पाती और कुछ ही समय में बेहोश होकर गिर जाती है। जब लिया को होश आता है तो वो देखती है कि उसके आसपास बहुत से स्थानीय लोग खड़े हैं। जैसे ही उसकी नजर लुकास पर पड़ती है, उसका दिल थोड़ा शांत हो जाता है। गाँव के लोग उसकी मदद करते हैं, उसे कपड़े पहनाते हैं और कहते हैं कि उसकी हालत बहुत गंभीर है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, वरना हालत और खराब हो सकती है। थोड़ी ही देर में सबकी मदद से वे लोग एक गाड़ी में बैठकर अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। जाते वक्त लिया को अचानक डेनियल याद आता है, लेकिन उस वक्त उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो उसके बारे में सोच सके। फिर भी उसे भरोसा होता है कि गांव वाले उसका ख्याल रख लेंगे। अस्पताल जाते समय लुकास अपनी आंखों से इस तबाही का असली डर देखता है। सड़क के किनारे जगह जगह उन लोगों की लाशें पड़ी थीं जो इस हादसे में मारे गए थे। वो ये समझ जाता है कि उसका और उसकी माँ का जिंदा बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अस्पताल पहुंचने के बाद लुकास अपनी माँ के पास से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाता। उसे डर था कि कहीं वो फिर से उसे खो ना दे। अस्पताल में इतनी भीड़ थी कि हर जगह लोग ही लोग थे। वही आदमी जिसने उनकी मदद की थी बहुत मुश्किल से लिया के लिए एक बेड ढूंढ पाता है। वो लुकास से कहता है कि अपनी माँ का ध्यान रखना और फिर वहां से चला जाता है। ये अजनबी लोग लुकास के लिए अंधेरे में एक रोशनी की तरह थे, जिन्होंने बिना जाने उसकी मदद की। लुकास अपनी माँ के पास बैठता है और सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक लिया का शरीर बेकाबू होकर कांपने लगता है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसे तुरंत एंटीबायोटिक दवाइयों की जरूरत होती है। वो लुकास से कहती है कि जल्दी से दवाइयों की अलमारी से दवा ला कर दे, लेकिन समस्या ये थी कि सभी दवाइयों के नाम थाई भाषा में लिखे थे, जो लुकास समझ ही नहीं पा रहा था। तभी सही समय पर डॉक्टर वहाँ पहुँच जाते हैं। लिया जल्दी जल्दी उन्हें समझाती है कि
उसे एंटीबायोटिक चाहिए। वो अपनी हालत बताते हुए उनसे गुहार लगाती है कि उसकी जान बचा लें। डॉक्टर तुरंत दवा लेकर आते हैं और 2 डॉक्टर मिलकर उसका इलाज शुरू करते हैं। वे उसके घाव को साफ करते हैं, टांके लगाते हैं। लिया दर्द से तड़प रही होती है, लेकिन फिर भी खुद को संभालने की कोशिश करती है। ये सब कुछ लुकास अपनी आंखों से देख रहा था। अपनी माँ के खुले घाव को देखकर उसका दिल टूट रहा था। वो ये सब देख नहीं पाता और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। किसी अपने को इस हालत में देखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इलाज के बाद लिया को एक बेड पर आराम करने के लिए लिटा दिया जाता है। अब लुकास उसकी देखभाल करने लगता है। वो एक संतरा छीलकर अपनी माँ को खिलाता है। इस छोटे से पल में दोनों को थोड़ी राहत मिलती है। कम से कम वे अभी एक दूसरे के साथ तो हैं। इसी बीच लिया की नजर बगल वाले बेड पर पड़ी एक महिला पर जाती है। उस महिला की आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उसने इतना कुछ देख लिया हो कि अब उसमें कोई भावना ही नहीं बची। लिया उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। तब लिया लुकास से कहती है कि उसे भी थोड़ा संतरा दे दे। जैसे ही लुकास संतरा उसके पास ले जाता है, अचानक वो महिला जोर जोर से कांपने लगती है। लिया को लगता है कि उसे उल्टी आने वाली है। वो जल्दी से लुकास से कहती है कि उसका सिर साइड में कर दे ताकि उसे घुटन ना हो। लेकिन जैसे ही वो ये कहती है, महिला अचानक खून की उल्टी करने लगती है। ये देखकर लिया तुरंत नर्स को बुलाने के लिए चिल्लाती है। उसे समझ आ जाता है कि शायद उस महिला के अंदरूनी अंगों को भी गंभीर चोट लगी है। लेकिन अगले ही पल लिया को खुद भी उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। शायद उसके अंदरूनी अंग भी बुरी तरह से चोटिल हो चुके थे। वो भी जोर जोर से खून की उल्टी करने लगती है। ये देखकर लुकास बुरी तरह डर जाता है। नर्स तुरंत वहाँ आती है और उसकी मदद करती है। लुकास अपनी माँ से कहता है कि वो उल्टी करना बंद कर दे, लेकिन लिया के बस में कुछ नहीं होता। आखिरकार कुछ देर बाद वो रुकती है। भले ही वो खुद बहुत डर चुका था, लेकिन फिर भी लुकास अपनी माँ के पास ही रहता है और उसकी देखभाल करता रहता है। दूसरी तरफ एक आदमी मलबे के बीच पागलों की तरह अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढ रहा था। उसका नाम हेनरी था। वो लिया का पति और लुकास का पिता था। वो काफी समय से उन्हें ढूंढ रहा था, लेकिन अब तक उसे अपनी पत्नी और बड़े बेटे का कोई पता नहीं चला था। असल में वो आदमी पूरे समय होटल के आसपास ही खोज करता रहा था, लेकिन उसकी किस्मत से उसके छोटे दोनों बेटे थॉमस और साइमन सुरक्षित थे। इसलिए वो एक तरफ दोनों बच्चों का ख्याल रख रहा था और दूसरी तरफ लिया और लुकास को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे खबर मिलती है कि सभी बचे हुए लोगों को पहाड़ के ऊपर बने एक सुरक्षित कैंप में ले जाया जा रहा है। ये सुनकर वो एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ा हो जाता है। क्या वो अपने छोटे बच्चों के साथ सुरक्षित जगह चला जाए या यहीं रुककर अपनी पत्नी और बड़े बेटे को ढूंढता रहे? उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वो सोचता है क्या पता लिया और लुकास अभी भी यहीं कहीं मलबे में हो। अगर वो चला गया और उन्हें नहीं ढूंढ पाया तो? आखिरकार वो भारी दिल से फैसला लेता है। वो अपने 7.5 साल के बेटे थॉमस को कहता है कि वो अपने छोटे भाई साइमन का ध्यान रखे। अंदर से टूटते हुए भी वो यही कर सकता था। वो दोनों बच्चों को एक ट्रक पर बैठा देता है और एक साथ जा रही महिला के हवाले कर देता है। वो उससे वादा करता है कि वो उन्हें जरूर ढूंढकर उनके पास आएगा। जैसे ही ट्रक दूर जाता है, एक पिता का दिल जैसे अंदर से कट जाता है, लेकिन उसके पास रुककर दुख मनाने का समय नहीं था। वो तुरंत मुड़ता है और फिर से मलबे में अपनी तलाश शुरू कर देता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। उसे काफी चोट लगती है। बड़ी मुश्किल से वो खुद को बाहर निकालता है। कुछ देर बाद उसे एक रेस्क्यू गाड़ी मिलती है और वो उसके साथ आगे जाकर लोगों को ढूंढने लगता है। रास्ते में उसे कई लाशों से भरे बैग दिखाई देते हैं। हर एक बैग को खोलते समय उसका दिल जोर जोर से धड़कता है। हर बार वो मन ही मन प्रार्थना करता है, भगवान ये लिया ना हो, ये लुकास ना हो। उधर अस्पताल में अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और लुकास को पकड़ लेता है। वो अपनी भाषा में तेजी से कुछ बोलता है जो लुकास समझ नहीं पाता, लेकिन उसके इशारों से लुकास को समझ आता है कि वो किसी बच्चे को ढूंढ रहा है। वो आदमी उसे एक फोटो दिखाता है। लुकास तुरंत अपनी माँ के पास जाकर ये बात बताता है। लिया उससे कहती है कि अगर वो मदद कर सकता है तो जरूर करे। वो कहती है कि वो खुद यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। लुकास एक छोटा सा नोटबुक उठाता है और अस्पताल में इधर उधर भागने लगता है। वो उन लोगों के नाम लिखने लगता है जो खुद चल फिर नहीं सकते थे। फिर वो जोर जोर से नाम पुकारने लगता है। काफी देर तक पुकारने के बाद अचानक एक छोटा लड़का जवाब देता है। लुकास उसके पास जाता है और उसे देखते ही चौंक जाता है। ये वही बच्चा था जिसे वो आदमी ढूंढ रहा था। वो तुरंत उस लड़के को बताता है कि उसने उसके पिता को देखा है और उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। जाने से पहले वो उसे गले लगाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो अभी उसके पिता को लेकर आएगा। ये सोचकर कि अब एक बिछड़ा हुआ पिता और बेटा मिल जाएंगे, लुकास के अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। वो दौड़ते हुए उस आदमी को ढूंढने जाता है और उसे लेकर आता है। जब वो दोनों मिलते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं तो वो नजारा देखकर लुकास के दिल को बहुत सुकून मिलता है। वो खुशी ये अच्छी खबर अपनी माँ को बताने के लिए वापस दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचता है वो देखता है कि बेड खाली है। लिया वहाँ नहीं होती। वो एकदम सन्न रह जाता है। वो बगल में बैठी उसी सुन्न सी महिला से पूछता है, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिलता। अब लुकास घबरा जाता है। वो पूरे वार्ड में जोर जोर से माँ पुकारने लगता है। उसकी आवाज बैठ जाती है, लेकिन वो रुकता नहीं। तभी कुछ लोग उस बेड को हटाने आते हैं। लुकास उन्हें रोक देता है। वो किसी को भी अपनी माँ
माँ की जगह लेने नहीं देना चाहता। वो स्टाफ से बहस करने लगता है। तभी नर्स एना वहाँ आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। लुकास उसे बताता है कि उसकी माँ अभी यहीं थी और अचानक गायब हो गई। एना रजिस्टर चेक करती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसकी माँ को ढूंढने में मदद करेगी। धीरे धीरे एना उसे शांत करती है। कुछ देर बाद वो उसे एक बड़े टेंट में ले जाती है। वहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, सभी के चेहरे खाली और डरे हुए थे। लुकास को समझ नहीं आता कि अब आगे क्या होगा। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, उसकी माँ कहाँ है। थोड़ी देर बाद एना फिर आती है। वो उससे कुछ सवाल पूछती है और फिर उसके शरीर पर एक टैग चिपका देती है। जैसे ही वो टैग लगाया जाता है, लुकास को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वो इस सच को मानना नहीं चाहता। वो इधर उधर देखता है। बाकी बच्चों के शरीर पर भी वैसे ही टैग लगे हुए थे। अब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है, शायद उसकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। ये सोचकर वो एक कोने में बैठ जाता है, सिर झुका लेता है और धीरे धीरे रोने लगता है, इतना धीरे कि उसकी आवाज भी बाहर नहीं निकलती। रात हो जाती है। लुकास बिस्तर पर लेटा हुआ होता है, लेकिन उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती। वो बार बार करवट बदलता है और उसके दिमाग में सिर्फ अपने परिवार की यादें चल रही होती हैं। तभी नर्स एना चुपचाप आती है और उसे बाहर बुलाती है। वो कहती है कि उसे कुछ चीजों की पहचान करनी है। एक अनजान औरत 3 सामान निकालकर उसके सामने रखती है और पूछती है कि क्या ये उसकी माँ लिया की चीजें हैं। लुकास उन चीजों को ध्यान से देखता है, उन्हें हाथ में लेकर महसूस करता है, लेकिन उसे उनमें कुछ भी अपना सा नहीं लगता। उसे समझ आ जाता है कि ये उसकी माँ की चीजें नहीं है। इसके बाद एना कहती है कि वो उसे एक जगह लेकर जाएगी। जब लुकास को एक बेड के पास ले जाया जाता है और वो देखता है कि उस पर कौन लेटा है, तो इतने दिनों से उसके दिल में जो डर जमा था वो अचानक खत्म हो जाता है। उसकी माँ जिंदा थी। लिया होश में आती है और सबसे पहला सवाल पूछती है, लुकास कहाँ है। दूसरी तरफ लुकास के मन में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। वो अपनी माँ से पूछना चाहता है कि वो उसे छोड़कर कहाँ चली गई थी, क्यों उसे ऐसा लगा कि वो हमेशा के लिए उसे खो चुका है। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ को देखता है, वो कुछ नहीं कह पाता, बस उसे कसकर गले लगा लेता है। उस पल में उनके लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि वे दोनों जिंदा हैं और साथ हैं। एना पास खड़ी होकर समझाती है कि असल में अस्पताल के रिकॉर्ड में गलती हो गई थी और लिया को किसी और के नाम से दर्ज कर लिया गया था। लुकास तुरंत अपनी माँ की हालत के बारे में पूछता है। एना उसे बताती है कि लिया के सीने का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन उसके पैर का ऑपरेशन अभी नहीं हुआ है। वो बहुत कमजोर है, इसलिए पहले उसका शरीर थोड़ा संभलना जरूरी है। लुकास को पूरा यकीन होता है कि उसकी माँ ठीक हो जाएगी। वो फिर से उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उठा लेता है और हर समय उसके पास रहने लगता है। एक दिन जब लुकास अस्पताल के कॉरिडोर में चल रहा होता है, अचानक उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। वो डेनियल था, वही छोटा लड़का जिसे उसने और उसकी माँ ने बचाया था। लुकास उसे देखता है और उसके पीछे पीछे जाता है। वो देखता है कि डेनियल एक आदमी के साथ हंसते खेलते हुए बाहर खड़ा है। वो अपने पिता के साथ था। ये देखकर लुकास के दिल को बहुत सुकून मिलता है। वो खुश होकर ये खबर अपनी माँ को बताने के लिए वापस जाता है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचता है, लिया उसे अपने पैर दिखाने के लिए कहती है। लुकास का दिल घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी माँ की हालत शायद और बिगड़ गई है, लेकिन वो सीधे सच नहीं बोलता। वो बस धीरे से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो चुपचाप एना के पास जाता है और उसे अपनी माँ की हालत के बारे में बताता है। एना उसे भरोसा दिलाती है कि वो जल्दी ही ऑपरेशन का इंतजाम करेगी। दूसरी तरफ हेनरी अभी भी अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढ रहा होता है। वो आखिरकार उसी अस्पताल में पहुंचता है। ये उसकी लिस्ट का आखिरी अस्पताल था, लेकिन अस्पताल के बाहर गाड़ी रोकने की इजाजत नहीं होती। ड्राइवर उसे जल्दी करने के लिए कहता है। हेनरी उससे सिर्फ 5 मिनट मांगता है और किसी तरह वो मान जाता है। हेनरी जल्दी जल्दी अंदर जाता है और हर कमरे में ढूंढने लगता है, लेकिन किस्मत फिर उसके साथ खेल खेलती है। उसी समय जब वो नीचे जा रहा होता है, लुकास दूसरी तरफ के दरवाजे से अंदर आता है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास से गुजर जाते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते। हेनरी ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचता है और हर कमरे में ढूंढता है। उसी समय लिया के बेड के सामने पर्दा खींचा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो उसे देख नहीं पाता। लिया उस पर्दे के पीछे से एक जाना पहचाना सा साया देखती है। वो समझ जाती है, लेकिन इतनी कमजोर होती है कि आवाज भी नहीं निकाल पाती। वो बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसी समय जब लुकास सामान लेने के लिए लाइन में खड़ा होता है, उसकी नजर अचानक एक बहुत ही पहचान वाली पीठ पर पड़ती है। वो बस एक झलक होती है, लेकिन वो तुरंत पहचान लेता है। वो उसके पिता हेनरी थे। वो तुरंत दौड़ पड़ता है। इसी बीच थॉमस और साइमन को लेकर जो गाड़ी जा रही होती है, वो भी उसी अस्पताल के बाहर आकर रुकती है। साइमन को पेशाब लगती है और वो गाड़ी से उतरकर झाड़ियों की तरफ चला जाता है। उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता कि उनका बड़ा भाई उनसे कुछ ही दूरी पर है। लुकास पूरी कोशिश करता है अपने पिता को ढूंढने की, लेकिन वो नजर नहीं आते। उधर हेनरी वापस गाड़ी में बैठ चुका होता है और जाने वाला होता है। थॉमस और साइमन वापस आ रहे होते हैं और उसी पल लुकास जोर से चिल्लाता है,
आखिरकार तीनों भाई एक दूसरे को देख लेते हैं और दौड़कर एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। लुकास इतना इमोशनल हो जाता है कि उससे कुछ बोला ही नहीं जाता। उस पल से ज्यादा कीमती उसके लिए कुछ नहीं था। तभी वो ऊपर देखता है, उसका पिता हेनरी उनकी तरफ आ रहा होता है। लुकास दौड़कर उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। इतने दिनों का डर, दर्द और अकेलापन सब उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बाहर निकल आता है। हेनरी भी अपने बेटे को कसकर पकड़ लेता है। उस पल की गर्माहट उनके सारे जख्मों को भरने के लिए काफी थी। कुछ देर बाद लुकास अपने पिता को बताता है कि माँ भी इसी अस्पताल में है। हेनरी ये सुनकर एकदम रुक जाता है और फिर लुकास उसे लेकर लिया के पास जाता है। जब लिया अपने पति और दोनों छोटे बेटों को अपने सामने जिंदा देखती है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि ये सच है। लेकिन जैसे ही वो अपने पति का हाथ पकड़ती है उसे एहसास होता है उसका परिवार वापस आ गया है। कुछ देर बाद लिया को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। परिवार बाहर खड़ा होकर बेसब्री से इंतजार करता है। आखिरकार डॉक्टर बाहर आता है और बताता है ऑपरेशन सफल रहा। इसके बाद वे सभी सिंगापुर के लिए फ्लाइट लेते हैं जहाँ लिया का आगे का इलाज होना था। जाने से पहले लुकास अपनी माँ के पास आता है और उसे एक छोटी सी बात बताता है। वो कहता है कि उसने डेनियल को उसके पिता के साथ खुश देखा। ये सुनकर लिया की आंखों में अपने बेटे के लिए गर्व साफ दिखाई देता है। यहीं पर कहानी खत्म होती है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इस आपदा ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन जो नहीं छीन पाई वो थी इंसान की उम्मीद और जिंदा रहने की चाह। ये कहानी हमें दिखाती है कि सबसे गहरे अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी होती है और वो रोशनी होती है ये एहसास कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।